थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका दूसरा बाब जो 20 आयत पर मुश्तमिल है। ऐ भाइयों, तुम आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेफायदा ना हुआ, बल्कि तुमको मालूम ही है कि बावजूद पेशतर फिलिप्पी में दुख उठाने और बेइज्जत होने के हमको अपने खुदा में ये दलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशखबरी बड़ी जान फिशानी से तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारी नसीहत ना गुमराही से है, ना नापाकी से, ना फरेब के साथ, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है। क्योंकि तुमको मालूम ही है कि ना कभी हमारे कलाम में खुशामद पाई गई, ना वो लालच का पर्दा बना। खुदा इसका गवाह है। और हम ना आदमियों से इज्जत चाहते थे, ना तुमसे, ना औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बाइस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे, और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर न फकत खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राजी थे, इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि भाइयों, तुमको हमारी मेहनत और मुशक्कत याद होगी कि हमने तुम में से किसी पर बोझ न डालने की खर्च से रात दिन मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेअबी के साथ पेश आए। चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। इस वास्ते हम भी बिना नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं, बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वह तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है, इसलिए कि तुम ए भाइयों खुदा की उन कलीसियाओं की मानंद बन गए हो जो यहूदिया में मसीह यीशु में है। क्योंकि तुमने भी अपनी कौम वालों से वही तकलीफें उठाई जो उन्होंने यहूदियों से, जिन्होंने खुदावंद यीशु को और नबियों को भी मार डाला और हमको सता सता कर निकाल दिया। वो खुदा को पसंद नहीं करते और सब आदमियों के मुखालिफ हैं, और वो हमें गैर कौमों को उनकी निजात के लिए कलाम सुनाने से मना करते हैं, ताकि उनके गुनाहों का पैमाना हमेशा भरता रहे। लेकिन उन पर इंतहा का गजब आ गया। ऐ भाइयों, जब हम थोड़े अरसे के लिए जाहिर में ना के दिल से तुमसे जुदा हो गए, तो हमने कमाल आरजू से तुम्हारी सूरत देखने की और भी ज्यादा कोशिश की। इस वास्ते हमने यानी मुझ पौलुस ने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा तुम्हारे पास आना चाहा, मगर शैतान ने हमें रोके रखा। भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो।